India will surpass China. India. नमस्कार दोस्तों, इस आर्टिकल को देखिए। एप्लीकेशन 22 करोड़ और 8 साल में केंद्र सरकार ने दी सिर्फ 7,22,000 सरकारी नौकरियां। यह डाटा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2022 में संसद में दिया था। नहीं, हम यहाँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। वहीं अब इस फुटेज को देखिए। ये मुंबई लोकल ट्रेन के रश आवर की वीडियो है और ये मुंबई में रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। वहीं irctcnews.in के मुताबिक IRCTC हर दिन 7 से 8 लाख टिकट बुकिंग हैंडल करता है, जबकि साल 2023 के डाटा के मुताबिक फिजी की पॉपुलेशन ही 9,39,000 है। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें ये एहसास हो कि हम एक ओवर पॉपुलेटेड देश के नागरिक हैं। अब ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह किसी देश के लिए कम पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, उसी तरह ज्यादा आबादी भी किसी देश के लिए बोझ बन जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया की बढ़ती आबादी हमारी इकोनॉमी, देश के रिसोर्सेज, हमारी जरूरतों और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। कुछ दशकों पहले दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने हमें चेताया था कि दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 18th सेंचुरी में हम इंसानों की आबादी 100 करोड़ थी। 1900 में हम 2 बिलियन यानी 200 करोड़ हो गए और 1980 आते आते हम 500 करोड़ तक पहुंच गए और अब ये नंबर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है। ये एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है। अप्रैल 2023 में यूनाइटेड नेशंस की जब स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 आती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि इंडिया ने चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर दिया है। आखिर देश की बढ़ती आबादी के क्या कारण है? आइए कुछ मेन रीजंस पर नजर डालते हैं। पॉइंट 1, फर्टिलिटी रेट। ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि किसी भी देश की पॉपुलेशन सस्टेनेबल तभी बनी रहती है जब देश की एवरेज फर्टिलिटी यानी चिल्ड्रन पर वुमेन 2 या 2.1 हो। लेकिन 1960 के दशक में इंडिया की एवरेज फर्टिलिटी रेट 6 चिल्ड्रन पर वुमेन थी। ये सबसे बड़ी वजह है, जबकि जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ थी और 1999 आते आते हम 100 करोड़ पार कर गए। पर अब 2019 से 2021 के बीच का जो डाटा गवर्नमेंट ने दिया है उसमें बताया गया है कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 2 हो गई है। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। भारत में बेटा पाने की चाहत सदियों पुरानी है और यह चाहत आज 21वीं सदी में भी जारी है, क्योंकि सन प्रेफरेंस बात करने के लिहाज से एक सेंसिटिव टॉपिक है। 2019 से 2021 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये पता चला है कि सर्वे में हिस्सा लेने वाली 15 से 49 साल की 15% महिलाएं लड़की के मुकाबले लड़का चाहती थी और सिर्फ 3% महिलाओं को बेटे से ज्यादा बेटी की चाहत थी। इसके अलावा अर्ली मैरिज, लैक ऑफ एजुकेशन, रिलीजियस रीजंस के चलते भी देश की आबादी बढ़ी है। पॉइंट नंबर 3, इलीगल इमिग्रेशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत से इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन होता है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश का है, क्योंकि लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश आपस में शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन का सिलसिला 1971 से ही जारी है। देश की आज़ादी की लड़ाई के वक्त लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी लोगों ने इंडिया में शरण ली थी। पॉइंट नंबर 4, चाइल्ड लेबर। यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के 2019 वाले डाटा के हिसाब से इंडिया में 120 करोड़ में से 8 करोड़ लोग यानी देश की आबादी का टोटल 6.7% गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इंडिया में चाइल्ड लेबर की समस्या बहुत ज्यादा है। बच्चे पैदा होते हैं और उनसे मजबूरी में मजदूरी कराई जाती है ताकि जिंदगी का गुजारा हो सके। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ एजुकेशन। इंडिया में सेक्स एजुकेशन को अभी भी एक टैबू की तरह देखा जाता है। माता पिता अपने बच्चों से इस बारे में बात करने तक में झिझकते हैं। ग्लोबली 3 में से 1 बच्चे को भी सही से सेक्स एजुकेशन नहीं मिली होती है। अगर इंडिया की बात करें तो 17 राज्यों में 71% युवाओं को जिनकी उम्र 13 से 30 साल के बीच है, उन्हें ना ही स्कूल से, ना अपने टीचर्स से और ना ही उनके पेरेंट्स से सेक्स एजुकेशन की सही जानकारी मिली है। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए गंभीर खतरा है। बढ़ती आबादी के चलते नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज्यादा इस्तेमाल होने से पोल्यूशन बहुत बड़ा है। नेचर जर्नल के एक रिसर्च के मुताबिक देश में 2261 स्क्वायर किलोमीटर में
35 अरब पेड़ फैले हैं, लेकिन देखा जाए तो 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी में प्रति व्यक्ति सिर्फ 24 पेड़ ही उपलब्ध हैं। ये काफी कम है और यही वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया के ज्यादातर बड़े शहर पॉल्यूशन की चपेट में आ चुके हैं। यही नहीं, इंडिया में ओवर पॉपुलेशन के चलते पानी की समस्या दिखने लगी है। दुनिया की कुल आबादी के 18% लोग भारत में रहते हैं और उनके लिए सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसे में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जल संकट झेलने वाले देशों में एक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2031 तक हर व्यक्ति के लिए पानी की उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर से घटकर 1367 क्यूबिक मीटर रह जाएगी। वहीं अगर बेरोजगारी की बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.45 के साथ सबसे ज्यादा है, जबकि फरवरी 2023 में ये 7.14 था। यानी देश में अभी 33 मिलियन लोग या 3 करोड़ 33 लाख लोग बेरोजगार हैं। इस बढ़ती हुई समस्या का क्या हल हो सकता है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। हमारी तरह चीन भी बढ़ती जनसंख्या की परेशानी से जूझ चुका है, इसीलिए चीन ने अपने यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। देश की बढ़ती आबादी कम करने के लिए 1979 से 2015 तक ये पॉलिसी चली, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी शादीशुदा जोड़ा सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, तो लोग चाहने लगे कि जब एक ही बच्चा लेना है तो वो लड़का ही हो। इससे बड़े लेवल पे जेंडर इम्बैलेंस दिखने लगा। ये इम्बैलेंस इतना बड़ा कि लगभग 5 से 39 साल के 33 लाख पुरुष ज्यादा हो गए। हालात ऐसे हो गए कि चाइनीज लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां मिलनी बंद हो गई, तो पाकिस्तान से लड़कियां सप्लाई होने लगी। मतलब इंडिया में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसीलिए एजुकेशन को बढ़ावा देकर ही ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सबको एजुकेशन बजट बढ़ाना चाहिए। साल 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन बजट था, वो था लगभग 1,13,000 करोड़, जो इंडियन जीडीपी का सिर्फ 2.9% था। वहीं यूएसए अपनी जीडीपी का 6% अपने देश की एजुकेशन पर खर्च करता है। इस बढ़ती समस्या का सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। इसके लिए जब हमें हमारा लीडर या हमारी सरकार चुननी हो, तब हम इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसी पार्टी हो जहां पॉलिटिशियंस एजुकेटेड हो और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।